जो 13 अखाड़े हैं, कहा यह जाता है कि जो अखाड़े होते हैं ना, सनातन परंपरा का निर्वहन करवाने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ये अखाड़े होते हैं। अब आप देखें, पूरे भारत में 13 अखाड़े होते हैं। इन सभी अखाड़ों का यह कहना है कि अगर अखाड़ों से जुड़े हुए लोगों की हत्या हुई है तो हम एकजुट होंगे। 13 अखाड़े की पहली कैटेगरी शैव सन्यासी संप्रदाय। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी इसी से आता है। श्री पंच अटल अखाड़ा ये भी शैव सन्यासी संप्रदाय का हिस्सा है। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी ये भी शैव सन्यासी संप्रदाय और इन्हीं को फॉलो करने वाले लोग हैं। श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के ही 2 साधु जिनकी हत्या की गई है। श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा। श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। ये तो हो गए 13 अखाड़ों की पहली कैटेगरी। अब वैरागी संप्रदाय में आ जाएं आप। श्री दिगंबर अणी अखाड़ा, श्री निर्वाणी अणी अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़ा। इन सभी अखाड़ों के बारे में यह कहा जाता है कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अखाड़े बनाए गए और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये अखाड़े काम करते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है उदासीन संप्रदाय, यानी श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा इसमें आता है। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन इसमें आता है। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा भी इसी में आता है। ये अखाड़े किस तरीके से काम करते हैं आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए देखना जरूरी है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने क्या कहा है। उन्होंने क्यों ये कह दिया कि अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो फिर पूरे भारत में शंखनाद किया जाएगा। पहले आप सुने एक बार क्या कहते हैं और इसके अलावा पालघर के जो कलेक्टर हैं उन्हें भी सुने आप। पहले आचार्य नरेंद्र गिरी को हम सुनाएंगे, उसके बाद पालघर के कलेक्टर को भी सुनिए। नासिक सापुतारा रोड पे दानू तहसील पालघर जिले में काफा थाना है एक, उसके कोई गांव है जहां में जूना अखाड़े के 2 महात्माओं को कोरोना वायरस के नाम पे मार दिया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे संत महात्मा एक संत की समाधि में जा रहे थे, जो जाना भी चाहिए, लेकिन उनको ये संज्ञान नहीं था होगा कि लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि समाधि में जाने से पहले परमिशन देना चाहिए था, लेकिन गलती हो जाती है आदमी से। लेकिन इस तरह से उन्हें घेर करके मुस्लिम एरिया में उन साधु महात्माओं को लाठी डंडे से मारा गया, जहां में पुलिस भी थी और पुलिस के सामने हमारे 2 महात्मा मारे गए। यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को, हमारे जो 2 महात्मा जूना अखाड़े के मारे गए, उन्हें साधु संत होने के नाते वहां के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं कि संत महात्माओं को मार करके कोरोना के वायरस के बहाने। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन पालघर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन खत्म होते ही साधु संतों के साथ पहुंचेंगे महाराष्ट्र, ये सब की बड़ी खबर है। 13 अखाड़ों के साधु पहुंचेंगे महाराष्ट्र। महंत गिरी ने सरकार से जांच की मांग की है। एक बार फिर से जिन 13 अखाड़ों की बात की जा रही है, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी पीसीआर के 13 अखाड़ों को एक बार फिर से दिखाएं। 13 अखाड़े एक बार फिर से दिखाइए। इन्हीं 13 अखाड़ों ने यह कह दिया है कि महाराष्ट्र बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, ये भी पहुंचेंगे ये लोग। श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। और हाँ, ये शैव सन्यासी संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन वैरागी संप्रदाय के लोग कौन होते हैं? श्री दिगंबर अखाड़ा, श्री निर्वाणी अखाड़ा, पंच निर्मोही अणी अखाड़ा। ये वो अखाड़े हैं जो वैरागी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। लेकिन हाँ, तीसरी एक कैटेगरी और भी है, शैव सन्यासी संप्रदाय, वैरागी संप्रदाय, उसके बाद उदासीन संप्रदाय वाला जो अखाड़ा होता है। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के जितने भी संत हैं महाराष्ट्र कूच करेंगे, ये बड़ी खबर है। हालांकि हम इन 13 अखाड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन 13 अखाड़ों के अलावा भी कई ऐसे स्वयंभू अखाड़े अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं कि हम भी अखाड़ों का हिस्सा हैं, लेकिन इन 13 के अलावा और कोई अखाड़े नहीं हैं। हालांकि बीच बीच में ऐसे अखाड़े भी आते रहे हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली। देखें आप, त्रिकाल भवंता और ये परी अखाड़ा है।
महंत नरेंद्र गिरी का अखाड़े को मान्यता देने से इनकार किया गया था। त्रिकाल भवंता का ये जो है लक्ष्मी त्रिपाठी किन्नर अखाड़ा है। 2016 में सिंहस्थ कुंभ के दौरान इन लोगों ने ये मांग की कि हमें भी अखाड़े में शामिल किया जाए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस अखाड़े को कभी भी मान्यता नहीं दी, लक्ष्मी त्रिपाठी का जो अखाड़ा है। इसके अलावा आपको तो याद ही होगा सचिन दत्ता और निरंजनी अखाड़ा। सचिन दत्ता जो कि नोएडा का एक जाना माना बिल्डर, उसने भी अपने आप को स्वयंभू महामंडलेश्वर एक वक्त में बना लिया था। हालांकि महामंडलेश्वर बनाते ही उसके बाद 2015 में ही विवाद उठने लगा था। हालांकि अखाड़ों को लेकर के एक बड़ा लंबा सा इतिहास है, लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि सनातन परंपरा में अखाड़ों का अपना महत्व होता है। अखाड़े से जुड़े हुए जितने भी संत साधु होते हैं, इन सभी ने ये कह दिया है कि अगर पालघर में जिन साधुओं की हत्या की गई है उन हत्यारों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो फिर लॉकडाउन खत्म होते ही महाराष्ट्र की ओर हम महाराष्ट्र की ओर फिर कूच कर देंगे। पालघर के कलेक्टर ने क्या कहा है, एक बार सुने आप। दुर्दैवी घटना है। आप जिस तरफ से हुआ, रात में ये जो 3 लोग एक गाड़ी में जा रहे थे, लॉकडाउन है, वो लोग कहाँ कैसे वहाँ पहुँचे, वो हम उसकी जानकारी जांच शुरू की है। कि सब जनता से और पालघर वासियों से ये गुजारिश है, मेरा आह्वान है कि आप कोई भी गलत अफवाहों पे, गलत बातों पे विश्वास मत रखें। ये घटना बहुत ही हमारे लिए दुखद घटना है। मैं फिर आपसे माध्यम से सबको यही आह्वान। पालघर में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, मुंबई की हलचल क्या है, ये बताएंगे अभिषेक शर्मा। टीवी स्क्रीन पर एक बार अभिषेक शर्मा को दिखाया जाए। संदीप तिवारी पालघर से इंडिया न्यूज संवाददाता भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप तिवारी के पास भी हम चलेंगे, लेकिन हाँ, चूंकि बात अब अखाड़ों पर आकर के टिक गई है, अखाड़े ये कहने लगे हैं कि हम महाराष्ट्र कूच करेंगे। अखाड़े कैसे काम करते हैं, अखाड़े क्या काम करते हैं, अखाड़े क्या होते हैं, अखाड़ों को लेकर के इतना ज्यादा बवाल पिछले कई दिनों में क्यों रहा है और अखाड़ों का इस पालघर संग्राम से क्या है संबंध, यहां पर एक बार आप ग्राफिक्स के जरिए अगर हम बता सकें। एक जमाना ऐसा हुआ करता था, आश्रमों के अखाड़ों को पहले कहा जाता था बेड़ा। अखाड़ों को जाने आप, मैं बार बार ये कह रहा हूं, बेड़ा का मतलब होता है साधुओं का एक जत्था। जब भी अखाड़े निकलते हैं, चाहे आप सिंहस्थ कुंभ ले लें, अर्ध कुंभ ले लें, कुंभ ले लें, तो फिर जब भी अखाड़े निकला करते हैं तो ये कहा जाता है कि बेड़ा निकल रहा है। ये साधु संतों का अपना शब्द होता है। पहले अखाड़े शब्द का प्रचलन था, लेकिन अब जाकर के इन्हें बेड़ा कहा जाता है। साधुओं के जत्थे में एक जमाना हुआ करता था कि पीर तदवीर भी हुआ करते थे इन साधुओं के साथ में। लेकिन अखाड़ा जो शब्द है ना, सबसे पहले कब आया? ये आया मुगल काल में। मुगल काल में जब ऐसा लगने लगा कि सनातन परंपरा पर कई मुगल शासक ऐसे हैं जो कि कुठाराघात कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तब ये शब्द निकल करके सामने आया जिसे नाम दिया गया अखाड़ा। अखाड़ा का मतलब यह है धर्म बचाने के लिए हम अखाड़े में उठ खड़े होंगे। और ये अखाड़ा निकला कहां से है? ये निकला है अलख से। अलख, ये शब्द तो आप जानते ही होंगे। जब भी किसी बड़ी या क्रांतिकारी चीज की शुरुआत की जाती है तो कहते हैं अलख जगा ली गई। और इसीलिए सनातन परंपरा की को बचाने के लिए जो अलख जगाई गई, उसी के साथ में अखाड़ों की परंपरा की शुरुआत हुई। मुगल कालीन इतिहास से लेकर के आज तक का ये इतिहास आपको हम जो बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन अब अखाड़े को तो आप लोगों ने जान लिया है, लेकिन पालघर में चल क्या रहा है, मुंबई की खबर क्या है, ये हम आपको बताएंगे। प्रयागराज भी आपको लेकर के चलेंगे। प्रयागराज का मतलब यह है कि जहां पर अखाड़ा परिषद इकट्ठा होता है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद यहीं पर आकर के विराजमान होता है। प्रयागराज की खबर क्या है, संदीप तिवारी के जरिए हम जानेंगे। लेकिन पहले हम मुंबई चलते हैं। मुंबई के जरिए पालघर को टटोलेंगे हम। अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। अभिषेक शर्मा, अखाड़ों ने यह कह दिया है कि महाराष्ट्र कूच करेंगे। सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या कर रही है? और देखिए, सरकार ने साफ तौर पर बड़ा ऐलान पहले ही कर दिया है। कल ही उद्धव ठाकरे की तरफ से बड़ा ऐलान आ चुका था। उसके बाद यहाँ के महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बड़ी कार्रवाई की जा रही, कड़ी कार्रवाई की जा रही, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज 2 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों को संबोधित करने वाले हैं और उम्मीद जाई जा रही है कि जो पालघर का इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर वो कुछ न कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए, पूरे देश भर से जितने साधु संत हैं उनका बड़ा दबाव महाराष्ट्र सरकार पर पड़ रहा है कि जिस तरीके 2 साधु
साधुओं की हत्या हुई है वह एक बड़ा मुद्दा ना बने महाराष्ट्र में और कानून व्यवस्था का ऐसे निर्माण ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र देखिए कोरोना को लेकर पहले ही बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है, उसमें सबसे बड़ा मुंबई बन चुका है, लगातार संख्या यहां बढ़ती जा रही है। और इस ऐसे में अगर साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा तो बड़ी स्थिति विकट हो जाएगी। इसलिए 2 बजे उद्धव ठाकरे एक आज महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित करने वाले हैं और यह बताया जा रहा है बिल्कुल कि कल भी चूंकि उन्होंने संबोधित किया था, चूंकि अब यह मुद्दा बड़ा हो चुका है। आपके पास लौट करके आते हैं, लेकिन चूंकि अखाड़ों ने आह्वान कर दिया, संदीप तिवारी आपके पास आते हुए, अखाड़ों ने यह कहा है कि महाराष्ट्र कूच करेंगे। अभी अखाड़ों की आपस की बात क्या हो रही है और एक ऐसे वक्त में जबकि महाराष्ट्र सरकार ने यह कह दिया है कि 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, पालघर के हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो अब अखाड़ों को क्यों यह लगता है कि महाराष्ट्र जाना चाहिए? देखिए, अभी लगातार फिलहाल जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जो भी चीज ये हुई है ये गलत हुई है। संतों को जिस तरीके से घेर के मारा गया है वो पूरा गलत है, निंदनीय है। उन लगातार वो जांच की मांग कर रहे हैं और वो उनका खुल के कहना है कि वो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, चाहे वो 3 मई के बाद खत्म हो या जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, वो 13 अखाड़ों का आवाहन करेंगे, 13 अखाड़ों को प्रयागराज बुलाएंगे, उनके पदाधिकारियों से के साथ बैठक करेंगे और सभी साधु संतों को पूरे देश से इकट्ठा करेंगे और वो जाएंगे महाराष्ट्र और वो वहां पर सरकार से मुलाकात करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि वो जो लोग भी हैं जिन लोगों ने पीट के मारा है और साथ ही वो पुलिसकर्मी जो वहां पर उस दौरान खड़े थे जब उन साधु संतों की हत्या की गई, उनके खिलाफ भी जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाए उसे सख्त कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लगातार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का ये कहना है और उनको इस बात को लेकर काफी आक्रोश यहां देखने को मिल रहा है साधु संतों में और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष साथ ही जो अन्य 13 अखाड़े हैं उनके पदाधिकारी जिनसे भी संपर्क किया गया, सभी में इस बात को लेकर आक्रोश है कि ये जो निर्ममता पूर्वक संतों को मारा गया है ये निंदनीय है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग